डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रेनबो क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज एज फॉलोज: अनदर चांस। लेसन 1, अनदर चांस। हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस। हाउ मिस कितना, ऑफन मिस ऑफन, फ्रिक्वेंटली, इन सब का मीनिंग होता है प्राय या मोस्टली या ज़्यादातर। ये कहते हैं ऑफन। बी मिस हम, बिस में इच्छा करते हैं, फॉर मिस के लिए, अनदर चांस मिस दूसरे चांस के लिए। मतलब कितनी बार, हाँ, प्राय हम दूसरे चांस के लिए इच्छा करते हैं कि हमें दूसरा अवसर मिल जाए, दूसरा चांस मिल जाए। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, हम चाहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब हम फिर शुरुआत से शुरू करें। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे गलत काम कर देते हैं, गलत हो जाता है, फिर हम करते हैं फिर स्टार्टिंग से, चलो फिर लेट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। वंस अपॉन, लेट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट अगेन, बाउंस बैक। कई बार कहते हैं बाउंस बैक, स्टार्ट करो। अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक, एक चांस, एक अवसर कि हमारी जितनी मिस्टेक्स होती हैं उन सबको हम ख़त्म कर दें। एक अवसर। ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स होता है बच्चों कि चीज़ को दबा देना या फिर प्रेशराइज कर देना या फिर छुपा देना, हाइड विल डिस्यूज कर देना। ठीक है, एक चांस होता है कि हमें मिस्टेक्स को, हमारी जो गलतियां हैं उनको दबा दिया जाए। बट वी शुड नो दैट वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, हम अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस सीखते हैं, एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, हमारी मिस्टेक से ही आता है। ठीक है, एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, और इस तरह से हम अपनी असफलताओं को विनिंग में चेंज कर देते हैं, मतलब जीत में चेंज कर देते हैं। विनिंग में जीत में, असफलता होती है उसको असफलता में चेंज कर देते हैं। जो गलतियां करता है वही सीखता है, जो गलतियां नहीं करता है वो नहीं सीखता है। गलतियां करने वाले सीखता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ठीक है, रसियावत जावत है, सिलपत पड़त निशान, इस तरह से हम कहते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट हो जाते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब कोई एक नया दिन नहीं होता है कि एक हम न्यू स्टार्ट करें। ठीक है, कोई की नया दिन होगा, इस पर्टिकुलर डे पे हम न्यू स्टार्ट करेंगे, टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, केवल एक इच्छा होनी चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें पता होना चाहिए हमारा वो बेस्ट केस क्या है और वर्स्ट केस क्या है, प्रायोरिटी वाइज हम देखते हैं बेटा। कि इस समय हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। सो लिव इन प्रेजेंट और फोकस ऑन योर प्रेजेंट, बी अवेयर। ये मतलब है हमें अवेयर रहना है, हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। तो किसी को भी ब्रांड स्टार्ट करने के लिए, कोई न्यू स्टार्ट करने के लिए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर अच्छा समय आया, कोई ऑस्पिशियस डे आएगा, सुमुहूर्त आएगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नेवर टू लेट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, ये केवल एक गहरी आपकी इच्छा होती है, आपकी गहरी डिटर्मिनेशन होती है, आपका दृढ़ निश्चय होता है, जिससे आप एक न्यू स्टार्ट करते हैं। टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट, अपने पूरे हार्ट से करते हैं, हमको हाफ हार्टेडली कुछ नहीं करते हैं। डू व्हाट यू डू और नॉट डू एट ऑल, जो भी करना चाहते हो उसे पूरी तरीके से करो या फिर उसे बिल्कुल मत करो। ठीक है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, हमको एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, जब विकल्प ज़्यादा होते हैं तो संकल्प हमारा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा सब्जेक्ट से हम चेंज हो गया थोड़ा सा। अब आप देखो आते हैं फिर से, हम सब्जेक्ट टू ट्राई विद ऑल आर हार्टेड, हमको जो भी कार्य करना है हमें अपने पूरे दिल से करना है। ठीक है, और एक टाइम पर एक ही काम करना है। मल्टीटास्किंग इज ए मिथ, मल्टीटास्किंग करना मिथ होता है। एक टाइम पर हम एक ही काम कर सकते हैं, और जो भी करें हम उसे अपने पूरे दिल से करें, उमंग उत्साह से करें। उमंग उत्साह से हम करते हैं तो हम अपने कार्य में अवश्य सफल होते हैं। टू लव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर, और हम क्या करें, हम जो है पहले से थोड़ा सा
बेहतर बनने का प्रयास करें। हम रोज़ अगर 5% छोड़ो, हम 1% अगर रोज़ से बेटर बनेंगे, तो धीरे-धीरे हम एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें कोई भी काम हम 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं। जैसे डांस करना है तो रोज़ 5 मिनट डांस करो, तो धीरे-धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। और आपको टाइपिंग करनी है तो 5 मिनट से टाइपिंग करो, आपको एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट से स्टार्ट करो। देखो आप कुछ दिनों में उस चीज़ में अच्छे हो जाएँगे। 5 मिनट से ही स्टार्ट करके देखिए, और आफ्टर ऑल आपकी ये हैबिट हो जाएगी। और हैबिट नेवर गोज़, एच हटा दो, बिट रिमेन्स, ए हटा दो, बिट रिमेन्स, बी हटा दो, स्टिल इट रिमेन्स, तब भी हैबिट हमारी रहती है, हैबिट हमारी कभी नहीं जाती है। ठीक है? कहते हैं स्वभावो दुष्कर्मा, शेर कभी घास नहीं खाता, हाँ? तो स्वभाव जिसका जो है वो वैसा ही रहेगा। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और इसमें ये बताया गया है कि हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा हमको जो है क्षमा करते रहना चाहिए। ठीक है? फॉरगिविंग रहना चाहिए। ठीक है? अगर किसी से कभी कोई गलती हुई है तो क्षमा कर दो और माफ़ी मांग लो। अगर हम उसी चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे। ठीक है? हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और इसमें कहा गया है कि हम थोड़ी सी सनशाइन, इसमें रोज़ के रोज़ थोड़ी सी जो धूप है, धूप का मतलब उजाला है, ज्ञान का उजाला कह सकते हैं आप उसे, वो रोज़ के रोज़ हम इसे ऐड करते रहें। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस संसार में जिस संसार में हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग। सो नेवर गिव अप इन डिसअपेयर, सो मिस इसलिए नेवर मिस, कभी नहीं। गिव अप मिस क्या होता है, किसी फॉर से गिव अप, लीव, फॉरबिडन मतलब किसी को छोड़ देना, तो कभी भी हमको त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है? अबंडन नहीं करना चाहिए। तो हमको मतलब कभी गिव अप का मीनिंग मेनली यहाँ पे हार से है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इन डिसअपेयर, डिस्पेयर मिस होता है निराशा में, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रो, और सोचना चाहिए कि तुम हो। फॉर दीज ऑलवेज अ देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्यों हमको हमेशा एक आशा रखना चाहिए। एवरी, जो पूरी संसार है एक आशा पे टिका है। किस पे टिका है? एक देयर इज अ होप, होप पे टिका है। तो हमें भी आशान्वित रहना चाहिए। ठीक है? हमको पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। हाँ? ठीक है? सो फॉर दीज ऑलवेज अ टमारो, इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा एक आने वाला कल है, एक नई सुबह का इंतजार करना चाहिए। इवन दैट सेल पास टू, यह भी बीत जाएगी। हर काली रात के बाद एक नई सुबह आती है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, अ न्यू, और हमारे पास एक आशा होनी चाहिए, स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। ओके, keep loving us, keep sharing us, and subscribing us. Thanks for listening.